बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में 2 दिवसीय 44वां महाधिवेशन का आयोजन किया गया। इस महाधिवेशन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने गुरु तेग बहादुर के समग्र जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और हिंदी की समृद्धि पर विशेष बल दिया। ये अधिवेशन सिख पंथ के नवे गुरु बलिदानी संत गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान की 350वीं वर्षगांठ की पुण्य स्मृति को समर्पित। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, दुनिया का हर कानून आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करता है। आत्मरक्षा केवल अपनी जान बचाना नहीं, आत्मरक्षा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश की अस्मिता को, अखंडता को सुरक्षित रखना, वो भी आत्मरक्षा का ही काम। हर किसी का अधिकार, हर कानून आत्मरक्षा का अधिकार हर किसी को देता है। गुरु तेग बहादुर आत्मरक्षा की जो कल्पना है, जो सिद्धांत है, जो अधिकार है, उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो किसी हद तक भी गए। और उन्होंने न केवल एक आदर्श प्रस्तुत किया, पर रहती दुनिया में ऐसी मिसालें मुश्किल से मिली। उन्होंने न केवल एक आदर्श प्रस्तुत किया है, बल्कि वो हम सदैव के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे कि आत्मरक्षा के इस सिद्धांत को, इस परिकल्पना को विस्तार दो। जिस तरह खुद तुम्हारी अपनी जान महत्वपूर्ण है, उतना ही सम्मान दूसरे के लिए भी रखो, और उसके लिए भी अगर खुद त्याग करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो हिचको मत। इससे हम ये राष्ट्र, भारत, गुरु तेग बहादुर का हमेशा कृतज्ञता हमारी उनके प्रति बनी रहेगी, और वो हमें, हमारे आदर्श हैं, हमें प्रेरित करते रहेंगे। और मैं सोच रहा था कि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये कहाँ से पैदा होता है। ये पैदा होता है जब संवेदनशीलता हो और करुणा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अगर हम सब भी जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने अंदर संवेदनशीलता और करुणा का भाव विकसित करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि महिलाओं में करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब संवेदनशीलता और करुणा हमारे दिल में जगह बना लेती, तो जहां कहीं हम अत्याचार होते देखते हैं, फिर हमारे मन में उस संवेदना को ठेस पहुंचती है और करुणा की धारा बह निकलती है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की इस 2 दिवसीय महाधिवेशन का उद्देश्य भारत की इस सुंदरतम अभिव्यक्ति को जन जन तक पहुंचाना ही है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि हिंदी देश की आत्मा है और यह सभी भारतीय भाषाओं से प्रेम करना सिखाती है। जब आप सब विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों को देखता हूँ, पूरे बिहार से नहीं, देश भर के अनेक विद्वान विदुषियों का पदार्पण हुआ है, तो मेरे मन में वही साधुभाव है। और मैं अनुभव करता हूँ कि आप सबका जो विशेष सौजन्य बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन को और हिंदी भाषा और साहित्य को प्राप्त हो रहा है, हिंदी का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, प्रांजल है, और समुख उज्जवल अवश्य होगा। और कुरिश्ता फैलाने वाले जो लोग आएंगे, वो हाशिए पर चले जाएंगे बादल की तरह, जब सूर्य मारतंड बाहर निकल आते हैं।
हिंदी भारत की आत्मा है, इसके संस्कार में प्रेम है, स्नेह है, सम्मान है, उदारता है। ये भारत की हरेक भाषा का सम्मान करती है, उससे प्रेम करती है, किसी से भी बैर नहीं, उससे भी बैर नहीं जहां के लोग हिंदी से बैर करते हैं। मैं ये मानता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष, चाहे उत्तर हो अथवा दक्षिण हो, मैं सब जगह हो करके आया हूं। वहां के लोग, प्रबुद्ध लोग, हिंदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 80 वर्ष की वृद्धाओं ने मुझसे कहा कि सुलभ जी आप चलिए, जंतर मंतर पर बैठिए, हम सब आपके साथ वहां बैठेंगे। हिंदी के लिए, हिंदी इस देश की संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा हो, इसके लिए हम प्राण देना चाहते हैं। मुझे पूरी आशा है, बल्कि विश्वास है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो के रहेगी। और मैं यह मानता हूं कि जब तक भारत की कोई एक भाषा पूरे देश की भाषा नहीं बन पाएगी, सभी भाषा भाषियों से संपर्क नहीं कर पाएगी, प्रेम का संबंध, आत्मीय संबंध नहीं बन पाएगा, संवाद नहीं होगा, तो कटुता फैलती रहेगी। क्योंकि कुछ चंद लोग ही कटुता फैला करके समन्वय को तोड़ते हैं। उस समन्वय तोड़ने की दुर्घटनाओं को हम केवल संवाद से दूर कर सकते हैं। और संवाद के लिए हिंदी को हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि स्वतंत्रता के पूर्व जो काम हुआ हिंदी के लिए, जो काम हुए, जो बलिदान किए गए, मैं कथा कहने लगूंगा तो घंटों लगेंगे। वो हमारे बलिदानियों की गाथा है, जिन्होंने देश और हिंदी दोनों को सबसे ऊपर रखा, अपने प्राणों से ऊपर। इस अवसर पर देश के कई जगहों से आए साहित्यकारों ने भी देश में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा बननी चाहिए। अगर ये कोई जो है सरकारी भाषा न बने, लेकिन बातचीत की भाषा तो जरूर बननी चाहिए, संवाद की भाषा बननी चाहिए। हम लोगों को जो है वो अन्य भाषा जो है उसको भी जो है साथ साथ विकसित करनी चाहिए। जब हम उनको विकसित करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये हिंदी जो है वो कोई विदेश की भाषा नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। इसलिए हिंदुस्तान की भाषा के रूप में इसका विकास हम लोगों को करना चाहिए। बोलचाल से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, और जो हमारे सरकारी संवाद होता है वो सारा हिंदी में होता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, काफी जगहों में होता है। तो इसको पूरे देश के स्तर पे करने के लिए हम लोगों को और प्रयास करना पड़ेगा। इस अवसर पर सबसे पहले सम्मेलन की उच्च उपाधि विद्या वारिधि से बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर सुलभ ने मॉरिशस की सुविख्यात विदुषी डॉक्टर सरिता बुद्धू और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक डॉक्टर सुनील बाबू राव कुलकर्णी समेत देश के कई साहित्यकारों को विविध अलंकरणों से सम्मानित किया। आज ये बहुत बड़ा अवसर है कि मुझे उर्मिला जी के नाम से ये सम्मान जो है प्राप्त हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिहार की इस धरती पर। ये मौसम भी ऐसा है, उसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग पधारे हैं और हर एक के लिए व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से की गई है। मैं कर्नाटक बेंगलोर में उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं डिग्री कॉलेज में, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ और मेरा करीब 44 वर्षों का अनुभव है और इसमें मैंने अपनी 3-4 किताबें जो साहित्य को समर्पित है। मैं वैसे कवयित्री और गज़ल गायिका भी हूँ। मैं ईश्वर चंद विद्यावाचस्पत मेहदावल जिला संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा बहुत पहले से जुड़ा था और आज भी उसी हिंदी सेवा का परिणाम है कि मुझे यहाँ राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा सम्मानित किया गया है। राम वृक्ष बेनी पुरस्कार मुझे मिला है।
मैं सम्मेलन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हिंदी की सेवा के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया गया था, सम्मानित करने के लिए। और अपने बारे में हम यही बताना चाहेंगे, एक तो हम वहाँ एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं, पश्चिम बंगाल से, और वहाँ पे पश्चिम बंग हिंदी अकादमी जो सूचना एवं संस्कृति विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सक्रिय है, हिंदी के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, हम उसके सदस्य हैं। और पूरे पश्चिम बंगाल में हम हिंदी को लेकर, हिंदी विषय के ऊपर केंद्रित कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों को, खास तौर से छात्रों को हम विशेष रूप से हिंदी के कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 44वां जो आयोजन है, महाअधिवेशन, इसमें आज मेरा पहली बार बिहार आना हुआ और बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर हमें सम्मानित किया गया हिंदी की सेवा के लिए, और भी विदुषियों को सम्मानित किया गया। और हिंदी के पथ पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, और हिंदी भाषा के लिए ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, और लगातार ये निरंतर कई वर्षों से अपना काम कर रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ पर हैं और हमें सम्मानित किया गया। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हम जो भी सभी को सुन रहे हैं, हम इसे एक भाषण की तरह ना लें, हम इसे अपने जीवन पर उतारें, हम इसे अपने विचारों में उतारें। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ लेखिका किरण सिंह, ए.आर. आजाद तथा जंग बहादुर पांडे की पुस्तकों एवं सम्मेलन साहित्य के महाअधिवेशन विशेषांक का लोकार्पण भी हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद ने कहा कि हिंदी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों से आग्रह है कि जिस समय शताब्दी मनाएं, उस समय हिंदी का किस प्रकार बोलबाला रहे, हिंदी किस स्थान पर रहे, इसके लिए भी आप लोगों को सोचना, विचार करना है। जिसमें शताब्दी मनाएंगे उस समय हमारा देश कैसा रहेगा, देश हमारा किस रूप में रहेगा, इसके लिए भी सबको मिलकर काम करना है, ताकि यह भारत संसार का गुरु रहा। पूरे संसार भर के लोग ज्ञान विज्ञान सब कुछ सीखने के लिए भारत में आया करते थे। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग कैसे देश को आगे बढ़ाने में किस प्रकार का कार्य करें, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। और ये इस अवसर पर मैं आपसे सबों से आग्रह करता हूँ, इस प्रकार का कार्य करते हुए आगे बढ़िए, चिंतन कीजिए और करते हुए आगे बढ़ाइए। एक गीत के रूप में, उठो साथियों समय आ गया, नूतन भारत बनाना है, भारत की इस पुण्य धरा पर विजय परचम लहराना है। ऋषियों के संताने हैं हम, गौरव गरिमा याद करें, कड़ियों से जंजीर बने या वक्त न बर्बाद करें। भारत के वसुधा पर फिर से आदर्श बनाना है, भारत के पुण्य धरा पर विजय परचम लहराना है। युवा वर्ग उत्साह भरा है, कमी नहीं प्रतिभाओं की, शंखनाद हो चुका जवानों, बदलो दिशा हवाओं की। युग परिवर्तन की बेला में दीप अखंड जलाना है, भारत के पुण्य धरा पर विजय परचम लहराना है। राष्ट्रभाषा हिंदी के इस महोत्सव को कुल 7 वैचारिक सत्रों में विभक्त किया गया था। उद्घाटन समारोह के बाद प्रथम सत्र में सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में महाधिवेशन का प्रथम वैचारिक सत्र आरंभ हुआ, जिसका विषय गुरु तेग बहादुर का सांस्कृतिक और साहित्यिक अवदान रखा गया था। मुख्य वक्ता ज्ञानी दलजीत सिंह ने कहा कि गुरु महाराज ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया, लेकिन अपने शीश को कभी भी झुकने नहीं दिया। इस सत्र में रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, पद्मश्री विमल जैन तथा आनंद मोहन झा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारतवर्ष की शोभा बढ़ाने वाले 3 हैं। किसी कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि 3 सजावत देश को, सती संत और सूर, 3 लजावत देश को, कपटी कायर पुर। भारतवर्ष की शोभा संतों के कारण है, सतियों के कारण है, सूरवीरों के कारण है। और भारतवर्ष विश्व में यदि संपूजित है तो सती संत और सूर के कारण है। कायर कपटी कुर के कारण देश अपमानित और पराजित हुआ है। दूसरे वैचारिक सत्र का विषय था हिंदी कथा साहित्य में बिहार का योगदान।
सत्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने बिहार के कथाकारों का जिक्र करते हुए हिंदी साहित्य में बिहार के योगदान पर विशेष प्रकाश डाला। मुझे पता है कि जब हम योगदान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ ठोस बातें उसके रूप में कहना आवश्यक होता है। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य के योगदान की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इस देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान लोकमान्य तिलक, गांधी जी, सावरकर जी और सुभाष चंद्र बोस का रहा है, इस देश को आजादी दिलाने में जितना योगदान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का रहा है, उतना ही योगदान मेरे हिंदी साहित्यकारों का, हिंदी लेखकों का भी रहा है। इस दूसरे सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कथा साहित्य में बिहार का योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी के विकास के लिए जो कार्य बिहार के कथाकारों एवं साहित्यकारों ने किया वह किसी ने नहीं किया है। इस सत्र में सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद एवं वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद द्विवेदी आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज जो कथा का सक्रिय हैं, उन्हें पता है कि हमारा कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। हिंदी की पहली कहानी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी थी या लल्लू लाल की सिंहासन बतीशी अथवा सदल मिश्र की नाचिकेतोपाख्यान। भले इस सवाल पर सर्वसम्मत नहीं हो पाई हो, पर बिहार के आरा में 1758 में जन्मे और 1842 में दिवंगत हुए सदल मिश्र ने कहानी की जो भाषा गढ़ी थी वह हिंदी कहानी के विकास की आधारभूमि बनी। तीसरा वैचारिक सत्र भी काफी महत्वपूर्ण था, जिसका विषय था हिंदी में विज्ञान साहित्य, जिसकी अध्यक्षता आकाशवाणी पटना के पूर्व सहायक निदेशक और साहित्यकार डॉक्टर किशोर सिन्हा ने किया। आज इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। ये साल में एक बार नहीं बल्कि निरंतर रहना चाहिए। निरंतरता में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है और उसमें आज का जो सत्र है वो हिंदी में विज्ञान साहित्य का सत्र है। विज्ञान आजकल और पहले भी ये माना जाता रहा है कि हिंदी में अगर विज्ञान की पुस्तकों का रूपांतर अगर हम करें तो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अभियांत्रिकी की किताबें हैं, मेडिकल चिकित्सा की किताबें हैं या जो भी तकनीकी ज्ञान की किताबें हैं, उनका हिंदी अनुवाद कठिन ऐसा कहा जाता है और इसलिए हमें निर्भर रहना पड़ता है अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं के ऊपर। लेकिन मेरा मानना है कि अनुवाद आज की स्थिति में, जबकि ऑनलाइन भी गूगल और तमाम तरह के जो माध्यम हैं उनमें आसानी से हिंदी में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और हिंदी में सब कुछ उपलब्ध है। हिंदी के विकास के लिए तो हमें प्रारंभिक कक्षाओं की ओर जाना पड़ेगा। जब हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं उस समय से शुरुआत होती है। शुद्ध उच्चारण के साथ वर्णमाला सिखाएं, तालव्य श और दंत स का अंतर समझे बच्चे और किस तरह से अपनी बातों को रखें। देखिए, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से विचार। शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और कहते हैं शब्दों में ब्रह्म की शक्ति होती है। तो बच्चों को पढ़ना सिखलाएं, क्लास में उन्हें कहें कि खड़ा होकर के पढ़ो तुम, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, और हर चीज़ का एक संगीत होता है। पढ़ने का लहजा बतलाइए। देखिए, हिंदी सिर्फ बोल लेना बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी कैसे बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास है कि ये एक अभिनव प्रयास है मेरा कि मैं विज्ञान लेखन में आगे बढ़ूं और विज्ञान लेखन को बढ़ावा दूं। विज्ञान लेखन जो अभी केवल पाश्चात्य संस्कृति में बहुत चल रहा है और उस पर फिल्में भी बनाई जा रही हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी विज्ञान लेखन का काम करे और उसी के आधार पर मैं अब निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हूँ।
चतुर्थ वैचारिक सत्र भी हिंदी साहित्य की समृद्धता के नाम रहा, जिसका विषय था आधुनिकता और नई कविता। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए प्राण तत्व हैं, जिसके संवर्धन से हिंदी की जो साख है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, वह सदैव बनी रहेगी। नमस्ते, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मैं ज़्यादातर अनुवाद करती हूँ। मुझे ऐसा लगा लिखते लिखते मेरा जो बंगाली का किताब निकल रहे थे एक करके, तब ने मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ बंगाली बाहर वाला भी पढ़े और बाहर जो हिंदी भाषी और भी दूसरे भाषी का भी है वो भी बंगाली लोग पढ़े। तो मुझे तो दूसरा भाषा आती नहीं, तो मैंने एक तो कोर्स भी कर लिया, हिंदी भी आती है। इसके जरिए मैं हिंदी से बंगाली अनुवाद करती हूँ और बंगाली से हिंदी अनुवाद करती हूँ। हिंदी में वो सारी क्षमताएं हैं, पूरे दुनिया में सारी क्षमताएं हैं जो बिहार या भारत की राष्ट्रभाषा वो बन सके। राष्ट्रभाषा बनना और राष्ट्रभाषा होना, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिन पर चर्चा होती है। हम ये मानते हैं कि अगर किसी हिंदी के बारे में नोटिफिकेशन हो जाए सरकार का कि राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा हो गई, लेकिन बात सही में ये है कि जब यहाँ के जो लाखों जो हमारे देशवासी हैं, चाहे वो केरल के हों, चाहे वो मद्रास के हों, चाहे वो किसी दूसरे अन्य राज्य को जो हिंदी भाषी राज्य नहीं माना जाता है, उन राज्यों में जो जनता है, वहाँ की आम जनता, उस सब के दिलों में हिंदी रच बस गई है। और मैं हिंदी के विकास, हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी साहित्य को और उसके साथ साथ भारतीय संस्कार और संस्कृति को समृद्ध करने की दिशा में अनवरत कार्य कर रहा हूं। और फिर से मैं पुनः एक बार हिंदी जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है, जिसके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सत्प्रेरणा से जो स्थापित किया गया है और आज 100 से ज़्यादा साल उसके हो गए हैं, उसका ये 44वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की गतिविधि में युवा जो हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेशन मिले, भागीदारी मिले, और साथ ही साथ जो समाज में जो काम हो रहे हैं, जो कृति, जो रचनाएं जो लिखी जा रही हैं, जैसे मगही में लिखी जा रही हैं। अभी हाल में जो है मेरी एक किताब आई मगही के थाती, तो उसमें जो भी रचनाकार हैं उन्होंने हिंदी में भी काम किया है और मगही में का काम किया है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि ये जो मगही के थाती जो छपी है, उसमें जो है 60 साहित्यकार के बारे में, दिवंगत साहित्यकार, दिवंगत जो मगही के दिवंगत साहित्यकार हैं, तो जो मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, ये सभी मैंने हिंदी के विकास में जो है सहकर्मी हैं। जो हम आज साहित्य और संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उस दूर जाते हुए समाज को पुनः साहित्य और संस्कृति के रास्ते पर कैसे लाएं और उनको इससे कैसे जोड़ें, इस विधा को हम लोग परिभाषित करने के लिए इस महाधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की कोई एक भाषा तो होनी ही चाहिए, जिसे पूरा देश जानता, समझता और प्रयोग कर सकता हो। इन विचारों एवं हिंदी भारत की शीघ्र ही राष्ट्रभाषा बने, इसी संकल्प के साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की 2 दिवसीय 44वां महाधिवेशन भव्यता के साथ संपन्न हो गया।